हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टीफन आर कूवी की लिखी हुई 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के कुछ ऐसे कोट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टीफन आर कूवी का बिलीव था कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते कि जैसी दुनिया है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने नजरिए के हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं, ना कि world as it is. I am what I am today because of the choices I made yesterday. मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी आज जो भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है। उसकी वजह मैं खुद हूँ। जो चॉइसेस मैंने अपने पास्ट में की थी, जो डिसीजंस मैंने अपने पास्ट में लिए थे, उनकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहां हूं। और अब अगर मैं अपना फ्यूचर चेंज करना चाहती हूँ तो अब मैं जो चॉइसेस लूंगी, बहुत ज्यादा ध्यान मैं क्या चूज कर रही हूँ उस पर देना पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा ध्यान अपने डिसीजंस पर देना पड़ेगा, तब मेरा फ्यूचर चेंज हो सकता है। मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब ज्यादातर लोग जब एक दूसरे को सुनते हैं तो वो सुनकर उनको समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, वो उनकी बात बीच में काटकर अपनी बात शुरू करने के इरादे से सुनते हैं। अगली बार जब आप किसी को सुन रहे होंगे तो अपने आप को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आर यू लिसनिंग विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड और आर यू लिसनिंग विद द इंटेंट टू रिप्लाई? मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, they listen with the intent to reply. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind is based on a principle, सारी ही चीजें दो बार बनती हैं। एक बार आपके दिमाग में, विजुअलाइजेशन में, और दूसरी बार रियलिटी में। फॉर एग्जाम्पल, एक घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आप उसका एक डिटेल्ड नक्शा बना लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। एक छोटी से लेकर छोटी से बड़ी से लेकर बड़ी चीज डिटेल में उस जमीन पर जहां आपको घर बनाना है वहां पर अभी तक आपने एक कील तक नहीं ठोकी है, मगर आपने ऑलरेडी उसका एंड बना लिया है कि आपको उस जमीन पर क्या चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, begin with the end in mind. We see the world not as it is, but as we are conditioned to see it. मतलब हर इंसान बिल्कुल अलग है और वो दुनिया को देखता है उसकी लाइफ में उसे जो एक्सपीरियंस हुए हैं और जो इवेंट्स बार बार रिपीट हुए हैं उस नजरिए से। हमारा तजुर्बा और रिपीटेडली हुए हुए इवेंट्स हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि हम किस तरह से सोचेंगे। हम किसी भी तरह की रिपीटेडली सिचुएशन में या कंडीशन में रहकर कंडीशन हो जाते हैं बिना सोचे रिस्पॉन्स करने के लिए, जिसकी वजह से हम दुनिया को वैसा नहीं देख पाते जैसी कि दुनिया है, मगर हम दुनिया को देखते हैं अपने परसेप्शन से, अपने नजरिए से। वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट as we are conditioned to see it. It is not what happened to us, but our response to what happened to us that hurts us. हमें ज्यादा तकलीफ इस बात से नहीं पहुंचती कि हमारे साथ क्या हुआ है, मगर इस बात से पहुंचती है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा था जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बहुत ही उल्टा सीधा बोलकर चला जाए और अगर आप ये सोचते रहें कि इस इंसान ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया है, इसने मेरे साथ क्या किया, तो आप बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में आ सकते हैं, तकलीफ में रहेंगे। वहीं अगर आप सोचें कि सामने वाले को जो भी बोलना है बोलने दो, मेरा पीस ऑफ माइंड मेरे कंट्रोल में है और मैं किसी को भी ये पावर नहीं देता या देती कि वो मेरे दिमाग का सुकून छीन सके। इस सोच के साथ वो शख्स वापस अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सकता है, वापस अपनी लाइफ पीसफुली जी सकता है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आप सामने वाले को समझिए,
उसके बाद आप उम्मीद कीजिए कि वो भी आपको समझे। ज्यादातर लोग जब भी सामने वाले को सुन रहे होते हैं, वो ध्यान से सुनने की बजाय ज्यादातर या तो अपने दिमाग में बात कर रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं कि उन्हें सामने वाले को कब मौका मिलते ही क्या जवाब देना है, मगर उसको ध्यान से सुन नहीं रहे होते हैं। वो सामने वाले को सुन रहे होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस, अपने नजरिए के हिसाब से। स्टीफन आर कूवी के हिसाब से सामने वाले को पहले समझने के लिए आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी होगी। आपको अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन पर रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से सुनना पड़ेगा। आपको उसे सच्चे दिल से सुनना पड़ेगा, समझने के इरादे से। और जब आप सामने वाले को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी इंटरेस्ट आएगा कि वो भी आपको समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए।